बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए हरा अंडा मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत यूनिक और मज़ेदार बनेगी। तो चलें बिना वक्त ज़ाया करें हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अंडे बॉयल करूँगी। यहाँ पर 5 मैंने अंडे ले लिए हैं और इन्हें बॉयल कर रही हूँ। यहाँ पे हम अंडों के पानी के अंदर आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया ले लिया है और अब हम इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं और मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अब हम दही ऐड करेंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने आधा कप दही ले लिया है जो हमारी पूरी रेसिपी जो है यूज़ होगा। इसमें से मैं 2 चम्मच इसके अंदर ऐड करूँगी, बाकी मैं आपको बताऊँगी कब ऐड करना है। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ जो जाएगी वो है काजू। 4 से 5 काजू इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के कर लें। ये मैंने अंडों में से पानी निकाल दिया। ठंडा पानी याद रखें मत डालिएगा। और यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ 1 कप तेल ले लिया है और अब मैं इसके अंदर 3 चीज़ें ऐड करूँगी। एक छोटी सी इलायची और एक छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा और मैं इसके अंदर आधा चम्मच जीरा ऐड करूँगी। अब लो सी आंच पर मैं इसे 1 मिनट तक चमचा हिलाऊंगी। याद रखिए आंच तेज मत करिएगा वरना जल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके अंदर फटाफट से 1 मीडियम साइज का प्याज चॉप किया हुआ ऐड कर दिया है देखिए। और अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पीस ऐड कर लिया, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और ये आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें। और अब हम इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और 1 चम्मच फुल भर के सूखा धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा आप पिसा हुआ ले लें, मेरे पास पिसा हुआ नहीं है, मैंने यहाँ पर साबुत ज़ीरा ले लिया है। आधा चम्मच ज़ीरा ऐड कर दें। अब इन मसालों की अच्छे तरीके से आप भुनाई करें। यहाँ पर मैंने गरम मसाला नहीं डाला, गरम मसाला ऊपर से डालेंगे ताकि खुशबू आए और हम इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर खूब अच्छी तरीके से बुनाई करें। मसाले की देखिए अच्छे से बनाई हो गई है। अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। आधा कप दही लिया था, उसमें से 2 चम्मच मैंने दही चटनी के लिए निकाला था, बाकी दही इसके अंदर ऐड करेंगे। दही हम जब ऐड कर रहे हो तो आप 1 मिनट पहले लो फ्लेम कर लें, क्योंकि इससे आपके दही अगर फ्लेम ज़्यादा हो, आंच फुल होगी ना तो आपका दही फट सकता है। तो इसलिए आप बिल्कुल लो फ्लेम करें, फिर आप दही ऐड कर दें और फिर आहिस्ता से आप मीडियम कर लें। अब हम इसके अंदर हरे धनिए की ये जो हमने चटनी बनाई थी ये ऐड कर रहे हैं। ये हमने पहले इसलिए नहीं ऐड की क्योंकि इसके अंदर काजू होते हैं तो ये नीचे लगेगी और इसकी वजह से बुनाई करने में मुश्किल होगी, इसलिए हमने बाद में ऐड की है। यहाँ पर मैंने आधा कप पानी उसी जार के अंदर मैंने पानी डाला और इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब हम इसे थोड़ा सा 1.5 मिनट तक के पकाएंगे।
ایڈ کریں گے. دیکھیں میں نے انڈے کے چھوٹے چھوٹے سے سلائسز اس طریقے سے کاٹ لیے تھے اور اب میں اس کے اندر انڈے ایڈ کر رہی ہوں. آرام سے احتیاط سے انڈے ایڈ کرنے. یہ دیکھیے اس طریقے سے. بہت ہی احتیاط سے تھوڑا سا ہم نے ہلانا ہے کہ اس کی زردی باہر نہ نکل آئے انڈے کی. تو آپ نے بہت احتیاط سے ہلانا ہے. اور پھر اس کے اوپر ہم تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے. گرم مسالہ ہمیشہ ایڈ کیا کریں, اس سے خوشبو آتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ گرم مسالہ ایڈ کر دیں اور اب آپ ڈھکن لگا کر اسے بالکل لو فلیم میں 3 سے 4 منٹ تک کے پکائیں. یہ دیکھیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا سالن فٹ سے تیار ہے اور بہت ہی زیادہ اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے, بہت اچھی اور بہت ہی جلدی بننے والی یہ ریسیپی ہے. تو آپ پلیز ضرور ٹرائی کریے گا, بہت اچھی ریسیپی ہے. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.